आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लिमिट्स में आगे ही बढ़ाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को कि ये है देन ओनली आप लिमिट की वैल्यू 1 आती है ये इसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए देन इट इज 1/2 चैप्टर में पूरा हम कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए तो अब इसका क्या हुआ, ये इधर डिग्री में डिग्री को आगे लीजिए और जो इस फंक्शन के ऊपर है उसमें से पूरा इसमें से जो भी इंफिनिटी बनना तो आप इसको लिमिट दे सकते हैं। तो एक तरीके से x इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं ऊपर bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स। अब ये डिग्री सेम हो गई, इनका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर हम तीसरा फोटो इसका देखें कि ऊपर का डिग्री लोअर हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू कर रहे हैं लिमिट्स का लेक्चर। बेसिकली लिमिट ही पढ़ रहे थे कई दिनों से और हमने शायद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और 0/0 फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हुए वो पूरा कंप्लीट किया, वन है ना, 0/0 फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लिमिट्स में आगे ही बढ़ाएंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को कि अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे छुड़ाई जाएंगी, एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली कई सारे सवाल आप देखते हैं जिसमें लिमिट के बीच में एक अननोन रख देते हैं, वो क्या होता है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, हम स्टैंडर्ड लिमिट्स भी कुछ देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और उनके एप्लीकेशंस करेंगे। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और लेक्चर में साथ साथ कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर तक मैं अगर बता दूं छोटे छोटे, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं फटाफट कि आपने ये देख लिया है कि साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स या tan x बाई एक्स हो या फिर साइन इनवर्स x बाई एक्स हो या फिर इनके अपने रेसिप्रोकल्स x अपॉन साइन एक्स हो, ये जितने भी हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, है ना, अगर सबको अप्लाई है लिमिट एक्सटेंडिंग तो सारे 1 होते हैं। लेकिन बेसिकली इनका ओरिजिनल रिलेशन अलग होता था। ओरिजिनल रिलेशन कैसा होता था, tan x बाई एक्स 1 से बड़ा। तो वहां से मैंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने बताया था शायद tan x इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन sin x, तो यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको शायद बोला था कि 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे उसके एक्स स्क्वायर मिल जाए तो ये 1/2 हो जाता है। और ये पूरी कहानी सब जो चल रही है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की चल रही थी, ठीक है। ये कब होगा, सब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर होगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं, जैसे कि और भी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर mx है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर अप्लाई करते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर आप लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे सामने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर mx अपॉन tan स्क्वायर nx, तो फाइनली ये आप n स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने वाली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हम बहुत डायरेक्ट चल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने वाली। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 2x है, आप इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 2 स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन इन जितनी सारी भी चीजें हैं इनको लगाने के लिए दो बातें जरूरी हैं, जैसे कि साइन सेम बाई सेम वाली फोटो आपको होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा लिमिट पुट करने पर आपको साइन 0 और 0 जरूर दिखना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं दिख रहे तो आप 1 नहीं लिख सकते, तो ये भी आपको शर्त बिल्कुल जरूरी है, देन ओनली आप लिमिट की वैल्यू 1 आती है। ये इनके सबके लिए था, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल करके आप वापस m स्क्वायर बाई n स्क्वायर पा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की बातों से समझेंगे कुछ हम और भी आज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो जान लेते हैं कि क्या क्या और ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो इसी तरह हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। तो बहुत आसान चीज है, चलिए कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं मैं आपको। जैसे पहला रिजल्ट 1 माइनस ई की पावर एक्स से शुरू करते हैं अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर कितना लिखा जाएगा भाई, 1 होता है। ये सॉरी उल्टा हो गया, -1 लिख दो इसको, एक सेकेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 उल्टा हुआ, ठीक है, सही कर लो। अपॉन एक्स, इसको बस एक एक्स चाहिए नीचे, यानी कि यहाँ जो चीज है वो यहाँ पर मिल जाए तो ये 1 देगा। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स भी आपको ln a देगा, तो जो बेस हो वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तीसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये सारे देखिए एक तो बहुत अच्छी चीज है कि जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं सारी एक्सटेंडिंग टू 0 पर ही कर रहे हैं, तो ठीक है। आगे से हम आदत डालेंगे कि कोई भी क्वेश्चन, इसीलिए जब भी लिमिट हमारा कांस्टेंट आ जाता है एक्सटेंडिंग टू कांस्टेंट पाई या पाई/4, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, हमेशा एक्सटेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स RHL और LHL में कन्वर्ट करके। तो पूरी चीजें ये होती हैं। तो log 1 + x अगर मैं लिखूं तो अगला रिजल्ट है अपने पास ये,
तो कितना होता है 1 होता है। अब थोड़ी देर बाद आज के ही लेक्चर में इनके एक्सपेंशंस भी देखेंगे, तो एक्सपेंशन से भी इनके प्रूफ हो जाते हैं, एलएच रूल से भी हो जाते हैं। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। तीसरा, चौथा ये कि लिमिट x टेंडिंग टू a से शुरू करते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इस पर तो अपनी बात हो गई थी शायद, तो ये आता है n a टू द पावर n माइनस 1। इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता इसी का भाई दूसरा एक रिजल्ट है अपने पास कि लिमिट x टेंडिंग टू अगर 1 कर दें हम, ठीक है, और x की पावर n माइनस 1 यहाँ पर हो और x माइनस 1 हो, तो हम इसको लिखेंगे, यानी कि हुआ क्या है, आपने a की जगह 1 रख दिया है, तो ये 1 रख देंगे तो डायरेक्ट, यानी कि आपका डायरेक्ट डिग्री आप खेल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कल क्वेश्चन भी किए थे कि जैसे मान लो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आपको मिल गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मिल गई, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप 8 लिख दीजिए, ठीक है। इनके सबके प्रूफ एलएच रूल से भी हो जाते हैं क्योंकि सारे लगभग 0/0 फॉर्म ही बना रहे हैं। तो चूंकि अभी हम 0/0 फॉर्म पर ही चल रहे हैं, तो ये एक तरीके से 0/0 फॉर्म के भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। एंड यहाँ पर इनको एक तरीके से ऐसे समझे कि जो ये रिजल्ट है बिल्कुल ऐसे ही लगाए जाते हैं, यही फोटो होना चाहिए इनका, ठीक है। 0/0 फॉर्म एंड क्या लिखने वाले थे, ठीक है, जाने देते हैं, एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक, छोड़ देते। पांचवा, छठा, इसी प्रकार आपने 1 माइनस कॉस एक्स तो देख ही दिया लिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स को उसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, देन इट इज 1/2, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ हैं रिजल्ट्स, और भी हैं, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हम इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ इनमें नोट करने वाली बातें वो मैं आपको नोट बातें स्पेशल तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में अभी आपको, जैसे कई बार आपको a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x जैसा एक सवाल मिल जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको a की पावर x, चूंकि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है तो आप इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो माइनस b की पावर x माइनस 1, आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इट कैन बी रिटन एज ax माइनस b की पावर x। ये एक बात तो जाती है आपकी, नोट कर लीजिए बस, ठीक है, पहला, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए, तो यानी कि आप इस चीज को ऐसा लिख सकते थे, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो अब दोनों के नीचे अगर x जाएगा तो इसके नीचे x जाएगा, तो ये ln a बनेगा, तो फाइनली आपका ln a माइनस ln b बोले तो ln a बाई b, इसका आंसर हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे और भी कई सारे रिजल्ट है, मैं आपको बीच में बता दूंगा। चलिए आते हैं दूसरा रिजल्ट इसका देख लेते हैं। एक और रिजल्ट मैं बता देता हूँ, जैसे नोट में ही दूसरा, कि आपने कई बार देखा होगा a b की पावर x माइनस a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर कैसे लिखोगे, a की पावर x माइनस 1 और b की पावर x माइनस 1, ठीक है। इस पर सवाल भी पूछ लेते हैं लोग, सवाल कैसे पूछ लेते हैं, अच्छा आप चेक कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप सवाल बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन यही ले लेते हैं सेम, a b की पावर x माइनस a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर या साइन स्क्वायर x ले लेते हैं, और मैं आपसे लिमिट पूछ लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, ये क्या आएगा, ठीक है। तो आप अब जानते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर आपका ट्रिग्नोमेट्री दिया है, तो इसका कोई तो मतलब ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और ऊपर की चीज़ भी फैक्टराइज हो सकती है बिल्कुल, वो एक रिजल्ट है। तो a की पावर x माइनस 1, b की पावर x माइनस 1, नीचे हो गया साहब एक्स स्क्वायर, और एक एक्स इसके साथ एक एक्स इसके साथ, तो जब इसके साथ x गया तो ln a बन जाएगा इंटू ln b, तो फाइनली ये आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, प्लस मत कर देना भाई, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी थोड़े से याद होंगे तो आपको काम हो जाएगा। चलिए आधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, कह रहे हैं बताइए कि क्या आएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 है, log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू के, देन के एज, ठीक है। थोड़ा आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस सवाल को अगर शुरू किया जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले आप फॉर्म चेक करेंगे, जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा ही काम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपॉन एक्स, तो पहले फॉर्म चेक करने की कोशिश करें कि भाई इसका फॉर्म क्या है।
फॉर्म चेक करने जाते हैं तो log 3 माइनस log 3 कितना होता है, 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। और कई लोग चाहें तो कई सारे मेथड है अब आपके पास 0/0 सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, LH रूल है, तो इसी वजह से कई बार 0/0 फॉर्म आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं इस पर। तो कितने लोग चाहते हैं क्या कर दूं मैं, बहुत सारे मेथड आते हैं, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन लगा के भी ला सकता हूँ। तो आप log अब का डिफरेंशिएशन कर लें, log 3 + x, 3 का 0, x का 1, माइनस 1/3 माइनस x, और फिर माइनस x का करेंगे तो साइन परिवर्तित कर देता हूँ प्लस, और नीचे हो गया 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो गया भाई, 0 रख दें आप तो बहुत आसान सवाल। तो कई बार लॉग से LH रूल से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाते हैं, आंसर इज 2/3, तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब कुछ थोड़े थोड़े अच्छे सवाल हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये अभी जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े पिछले लेक्चर से लेकर अब तक, तो उनसे ये सवाल हमारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल की कोशिश बात करें हम कि 1 - cos 2x, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ। पहला सवाल यहाँ पर 1 - cos 2x को उसके नीचे क्या चाहिए वो देना पड़ेगा इनटू बैलेंस करने के लिए। अच्छा ये x और tan 4x को तो मैं x × tan को 4x लिख लेता हूँ, tan का कोई मतलब नहीं, और 3 + cos x यहाँ पर बैठा है। वैसे फॉर्म आप चेक करोगे शायद 0/0 ही बनेगा, है ना, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो नीचे इसका क्या चाहिए, 2x का स्क्वायर आप बना लेना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो एक ही लाइन में खत्म क्वेश्चन, और क्या बन गया 2x² दिया है तो वापस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लेते हैं। अब आप देखें तो शायद ये कितना हो रहा है 1/2 इंटू 3 + cos x में लिमिट रख देंगे तो 3 + cos x cos 0 1, और नीचे से x और x² 4x² का, और ये भी 4x², दोनों ही कैंसिल हो गए, तो बस आपका आंसर आ गया, आंसर इज 2। तो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो बहुत सरल सवाल है आपके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। इस बार e⁻x² - cos x भी है। देखो आपको एक्सपोनेंशियल में भी आपके पास रिजल्ट है, cos वाला भी एक रिजल्ट है, 1 - cos मिल गया तो नीचे x² चाहिए, और साइन मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद जाएगा ही, इसकी जगह आप x² लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो आप ये कुछ ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट ले देता हूँ, आपको यहाँ पर इसके साथ -1 का होना बहुत जरूरी है। अब इसको -1 दिया तो बैलेंस करने के लिए जब उधर देंगे आप तो शायद 1 - cos x, है ना, +1 देंगे आप तो शायद +1 - cos x बचेगा, ठीक है। बैलेंस देके आप पहले चेक कर लीजिए। इसको -1 की नीड थी, स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी जैसे हमने पढ़ा, और नीचे sin² x भी अपना x² छोड़ के निकल गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, सही कि नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट के चैप्टर में पूरा हम कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो अब इसका क्या हुआ, ये इधर और इधर आप सरका दे दोनों की तरफ इसको, जिस दिन इसके नीचे गया कितना आंसर देगा e⁻x² - 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 - cos x, कोई नीचे x² है तो 1/2, तो शायद आंसर आ गया होगा फिर 2 3 3/2 है आपका आंसर कहीं तो। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं आपके, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल, यस बिल्कुल कुछ रिजल्ट जैसी फील दे रहा है ये आपको। रिजल्ट याद आया आपको, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है a⁻x b⁻x, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 10, पहचान गए, माइनस b⁻x माइनस a⁻x +1 दिखे, आप इसको a⁻x -1 × b⁻x -1 लिख सकते हैं, तो फिर बहुत सही है। तो फिर इसका मतलब 5⁻x -1 आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके वापस, ठीक है, ओके। और x एक रह गया और sin x का 1x रह गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और शायद 1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या इसके नीचे, और 1 दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ जाएगा ln5 × ln2, है कोई ऑप्शन में ln5 × ln2। तो ये छोटे छोटे सवाल आपको मुझे लग रहा है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं अगर हम थोड़े आराम से उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से देखें कि ऐसे वर्क कैसे कर रहा है, कि ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये तो बिल्कुल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये बोल रहे हैं एफ इज कंटिन्यूस। मैंने पहले ही बोला था अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी उस पॉइंट पर, इस पर आप 0 पर देख रहे हो तो ये पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स होनी चाहिए। तो यहाँ से f0 कितना मिल रहा है k, तो k की ही वैल्यू चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू मतलब आप इसकी लिमिट काट दें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x, ये तो मैंने अभी आपको रिजल्ट ही बताया था डायरेक्ट। तो k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -1 + 1 देना पड़ेगा। चलिए जो देख लीजिए वापस एक बार, तो आप इसको ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं, नीचे क्या है x है और इट इज k, दोनों को x मिल गया तो ln a माइनस ln b बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अगेन यूज किए मैंने, तो ln a/b आपका आंसर,
ठीक है, log a माइनस log b। चलता है इतना? चलिए, तो बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल सवाल नहीं है। आ जाते हैं हम, अब आगे बढ़ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे से आ गए, अगर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी आ गया, तो चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, बहुत जरूरी, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर चलेंगे थोड़ा, और इसके आगे आने वाले टाइम में हम अननोन वैल्यू बेस्ड वाले प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे कैसे करते हैं, और बहुत सारे सवाल। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वापस मेंशन कर दूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से याद कर लें, ठीक है। और देखो, आप कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का पहली बात तो फोटो आपको रेडी कर लेना चाहिए। तो रेडी में फोटो इस प्रकार से कर देता हूं, मान लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, और चूंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आता है तो शायद ये एक्सपोनेंशियल होगा fx की पावर gx, ये ब्रैकेट का मतलब आप gif मत समझना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मान लेते हैं, पहली चीज तो यही है कि आप दोनों को लिमिट दे सकते हैं अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो fx और लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ठीक है, ऐसा आप करेंगे। असली चीज ये है, तो अगर आपका लिमिट लेने पर ये अंदर वाली चीज 1 बन जाए, इसीलिए चूंकि टेंडिंग लिमिट ली जा रही है, अब आपको समझ में आएगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों ये 1 नहीं आता। तो ये टेंडिंग वाली बात है, यानी कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग 1 है, और ये इन्फिनिटी बन जाए। तो अगर आपको ये फॉर्म मिलता है, तो पहला काम जो अपना था क्या करना है, चेक फॉर्म। तो पहला काम किसी भी क्वेश्चन में आप चेक फॉर्म से शुरू करेंगे, क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल के अंदर अपने आप में 3 पढ़ने वाले हो आप। फॉर्म 0 की पावर 0 भी है एक, और इन्फिनिटी की पावर भी 0 है, तो इसलिए फॉर्म जरूरी है चेक करना। अब इसका तरीका क्या है, तो मेथड पर आ जाते हैं। अगर आपने पक्का कर लिया कि हाँ भाई यही है, तो आप इसका मेथड जरूर सीख लें। तो मेथड कैसे लिखा जाता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं। जो लिमिट है इस लिमिट को हम कुछ एक्सपोनेंशियल को इस प्रकार लिख लेते हैं, देखिएगा कि e बनाते हैं एक बड़ा सा, और सब कुछ डिग्री में शिफ्ट करते हैं x टेंडिंग टू a, ठीक है। जो लिमिट है लिमिट कॉपी हो जाएगी, सेम कुछ नहीं, ऐसा जीरो वगैरह मत करना है, ए ही लिमिट कॉपी, डिग्री को आगे ले लीजिए, और जो अंदर फंक्शन है डिग्री के नीचे जिसकी डिग्री लगा उसमें से -1 जरूर लीजिए। तो ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का। अब ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, तो इसके पीछे थोड़े से है ना, बहुत पीछे की बातें हैं, क्योंकि a की पावर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो। ये जनरल एक्सपोनेंशियल है, e की पावर में हर किसी को लिखा जाता है, आप बचपन में ही पढ़ते हो, a की पावर x है ना, ln a। चलिए, अच्छा, तो ये किया जा सकता है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप मेथड ही यही बस इतना ही है। अब इससे आप करने को रिजल्ट निकाल लें, तो मेथड बस इतना कहता है कि ई बनाइए आप, ठीक है, ई बनाइए और लिमिट कॉपी कीजिए डिग्री में, डिग्री को आगे लीजिए, और जिस फंक्शन के ऊपर है उसमें से पूरा इसमें से जो भी है -1 जरूर कीजिए। अब इससे लोगों ने रिजल्ट्स बना लिए, कुछ रिजल्ट्स में लिख देता हूं यहाँ पर। चलिए रिजल्ट्स फटाफट लिख देते हैं, थोड़ा 1 सेकेंड। ठीक है, आइए रिजल्ट जान लेते हैं। तो पहला, इसी के मेथड एक ही है, रिजल्ट और भी लिख देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए x टेंडिंग टू 0 1 प्लस fx, ठीक है, fa ले लो अभी, की पावर gx है। तो कई लोगों ने क्या करा, e बनाया, लिमिट कॉपी की, x टेंडिंग टू a, gx आगे लिया, और इसमें से चूंकि 1 कम करने का मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन उन्होंने समझा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, इसी प्रकार आप और भी रिजल्ट बना सकते हैं, जैसे x टेंडिंग टू 0 कोई ले रहा है, 1 प्लस लैम्डा x हो गया, और यहाँ पर 1/x हो गया। तो अब आप समझ गए कि इसका आंसर डायरेक्ट आएगा, e बनाना पड़ेगा और इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा, और अच्छा फॉर्म चेक करें तो x को 0 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो e की पावर लैम्डा। तीसरा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा बाई x अब हो जाए, और यहाँ x हो जाए। तो अगेन अगर आप फॉर्म चेक करें तो फिर से ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, x को जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर से e की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जा रहा है। तो ये काम मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और भी इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वरना बात तो यही अपनी है कि आप इसको याद रखें, एक ही चीज के लिखने के लिए आप प्रैक्टिस कर लें 2-4 बार, आपको आ जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का आपके पास ये जुगाड़ है, ठीक है। जैसे और भी आप बहुत सारे ऐसे रिजल्ट अपने आप बना सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस है ना mx की पावर n/x,
तो कितना आंसर आएगा जल्दी बोलो, जल्दी मल्टीप्लाई करता है, पहले 1 की पावर इन्फिनिटी है मल्टीप्लाई करता है तो आप इसको डायरेक्ट e की पावर में मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी कि एक तरीके से ऐसा समझें mx इंटू एन बाई एक्स कर दिया जाता है। तो अब फाइनली क्या बन रहा है आपका कैंसिल होने के बाद, एक्स एक्स कैंसिल, अच्छा दोनों ही मल्टीप्लाई कर दें तो e की पावर mn। क्या ये बात क्लियर है आपको? चलिए अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आपके आने वाले सवाल बिल्कुल बहुत आसानी पूर्वक बन जाएंगे। चलिए जैसे एक छोटा सा सवाल है, पहले चेक करते हैं फॉर्म क्या है। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल जैसी चीज दिखेगी कि डिग्री में भी वेरिएबल्स पहुंच गए हैं, फंक्शन पहुंच गए हैं किसी भी फंक्शन के, तो आप एक्सपोनेंशियल अगर लिमिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फॉर्म चेक करें, क्योंकि और भी 2 हैं पढ़ने बाकी। तो हम पहला इंपॉर्टेंट वाला पढ़ रहे हैं 1 की पावर। तो आप 1 मिनट x को 0 रख दें तो टेंडिंग 0 आया, π/4 प्लस टेंडिंग 0 यानी कि लगभग टेंडिंग 1 बना यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्म चेक कर रहे हैं तो 1 बन रहा है अंदर और x को 0 रखा इन्फिनिटी, पक्का हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। तो आप फटक से तरीका लगा दें इसमें। तो तरीका क्या कहता है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। जो लिमिट है वो कॉपी करेंगे, डिग्री इधर आया और जो फंक्शन है उसमें से 1 माइनस करना है मुझे, ठीक है, -1। तो आप ऐसा लिखेंगे और सबको पता ही होगा कि अगले ही स्टेप में tan π/4 प्लस x को कुछ लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो 1 अपॉन x ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और -1। अगले स्टेप में आप इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस tan x -1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, 1 और 1 कैंसिल हो गए। फिर आप पाएंगे कि e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा इसमें आप 0 लगा रहे हैं क्योंकि एक अलग फैक्टर हो चुका है अभी। अब इसमें अगर 0 लगा रहे हैं तो ये 0 भी नहीं बन रहा, इन्फिनिटी बन रहा, तो आप इसको लिमिट दे सकते हैं। तो एक तरीके से x इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं ऊपर। अच्छा 2 tan x हो गया है, आपको पता ही है tan x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर x छोड़ के जाएगा तो e की पावर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करते हुए पूरा 1 की पावर इन्फिनिटी कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा। चलिए चलते हैं कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये भी मुझे लग रहा है आसान है। आप पहले फॉर्म चेक करें, चेक फॉर्म, जरूर इसकी आदत बना लें कि फॉर्म चेक जरूर करना है, वरना आप लिमिट के चेक क्वेश्चन में धोखा भी खा सकते हैं। फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है धोखे से बचने के लिए, इसलिए है ना। आप इसको एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझें। तो इनको अगर इन्फिनिटी रखा है ये हो गया 0, तो 1 की पावर और एन यहाँ मल्टीप्लाई है इन्फिनिटी, मुझे लग रहा है यही है, ठीक है। तो फिर तरीका अपनाया जाएगा कि इस लिमिट को किसके बराबर लिख लें हम, e बनाएं, लिमिट कॉपी कर लेते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये तो 1 प्लस एफ एक्स जैसा है तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बोलने का मतलब है 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 8n क्यूब अपॉन पाई और साइन पाई बाय 2n, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप इसको आगे और अपने तरीके से देख सकते हैं, एन स्क्वायर कुछ कट रहा है, एन क्यूब से कैंसिल कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो हो जा रहा है e की पावर 8 बाई पाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन पाई बाय 2n। अब भाई ये लिमिट हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये क्या हो रहा है। तो आप पाएंगे यहाँ पर अगर मैं फॉर्म रखूँ, ये e की पावर में चल रहा है, सब कुछ डिग्री में है, ठीक है। तो अगर आप इसको अलग से देखें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन पाई बाय 2 की 2n ही ना, ठीक है। तो आप इसको भी फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो लिमिट का आप फॉर्म जरूर चेक करें, फिर से फॉर्म चेक करें। तो n को इन्फिनिटी रखा है, इन्फिनिटी नीचे इधर इन्फिनिटी होगा, पाई बाय नीचे इन्फिनिटी, तो बोल दो 0 हो गया, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आज अचीव हो गई। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना है, एक पार्टी को नीचे लेना है। किसको नीचे लिया जाए, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन, है ना, नीचे, क्योंकि n इन्फिनिटी रखने पर ये 2n n इन्फिनिटी तो मतलब 0 हुआ, तो इसलिए 0। तो साइन पाई बाय 2n आप नीचे ले लें या तो, और इसको 1 बाई n ले लें, LH रूल अप्लाई कर दें। नाउ आपका ये शायद 0/0 फॉर्म बन गया होगा, ठीक है, 0/0 फॉर्म, एंड देन आप इसमें लगा दें। साइन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस पाई बाय 2n साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू पाई बाय 2, अंदर का करने जाएंगे तो पाई बाय 2 इंटू 1 बाई n का कितना हो जाएगा -1 बाई n स्क्वायर डेरिवेटिव, और नीचे भी -1 बाई n स्क्वायर, पूरा दोनों साफ हो गए। तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप लगा सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया तो ये हो जाएगा cos 0 1, 0 हो गया ना, cos 0 1, तो यहाँ से आ रही है पाई बाय 2 वैल्यू। तो पाई बाय 2 लगा कर देखें आंसर बनेगा क्या, बन सकता है, चलिए देखते हैं लगा के। यानी कि इस पूरे की वैल्यू मैंने उधर निकाल ली है, आप देख लें। तो 8 बाई पाई और इसकी डायरेक्ट वैल्यू पाई बाय 2,
तो शायद आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा मिलता जुलता, है क्या? यस बिल्कुल। और ज्यादातर देखिए आप एक चीज ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि ज्यादातर आंसर्स फिर ई की पावर में आते हैं, ठीक है, जब तक कि उसका लॉग वगैरह न ले। कई बार धोखे से वो लॉग पी लिख देते हैं ना। चलिए एक सवाल मिलेगा आपको, मिल ही गया। तो आप सवाल को पढ़े एक बार। कह रहे हैं पी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+। अच्छा, एक्सटेंडिंग टू 0+ का मतलब समझ लेते हैं। एक्सटेंडिंग टू 0+ h एंड फाइनली अगले स्टेप में आप एक्सटेंडिंग टू 0 जाने ही वाले, तो इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए फॉर्म चेक कर लें, चेक फॉर्म। भाई फॉर्म चेक कर लें। सबसे पहले फॉर्म चेक करने गए, tan को 0 रखा, 0 हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आप तरीका लगा दें फिर इसके लिए। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर लिमिट कॉपी एक्सटेंडिंग टू 0, या लिखो या एक्सटेंडिंग टू 0 एक ही चीज है। तो डिग्री को आगे आ जाएगी 1/2x इंटू tan स्क्वायर रूट x। मुझे लग रहा है ये तो सवाल खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही। अब एक्सटेंडिंग टू 0 पर tan स्क्वायर अपना इसको रूट x को अपना स्क्वायर दे के जाएगा और नीचे 2x बचेगा। क्या सही जा रहे हैं? यस बिल्कुल। अब x और x साफ हो गया तो e की पावर 1/2 आ गया। बट थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश की, उसने log p पूछा है। log p पूछा है ना, तो हमें log लेना चाहिए फिर। तो log p इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर 1/2। तो फाइनली आंसर इज 1/2 एंड log इज 1। आंसर इज 1। इज इट क्लियर? चलिए भाई सही है। तो यहां तक हमारी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता भी है, अननोन वैल्यू बेस्ड सवाल। क्योंकि अब अगर आपने इतनी बातें जान ली हैं तो एक अननोन वैल्यू बेस्ड ऐसे कुछ सवाल होते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि आज लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके बाद इसके क्वेश्चंस। तो अननोन वैल्यू बेस्ड में आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि जिसमें ए बी दे देते हैं और एक लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। अब वो इन्फिनिटी हो सकती है, जीरो भी रखते हैं कई बार लिमिट के सामने, इक्वल में जीरो इन्फिनिटी या कोई कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। देन बोलते हैं ए और बी बताओ, पी क्यू बताओ, आर बताओ, ऐसा करके सवाल बनता है। तो उनको कैसे डील करना चाहिए, कई सारे तरीके हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके आराम से चलते हैं। तो कुछ पहली शुरुआती दौर में हम बात करते हैं। पहला, ठीक है, दो फोटो और दो सिचुएशन में दे रहा हूं आपको। एक है x² + bx + c डिवाइड बाय x। एक है दूसरी सिचुएशन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + bx + c डिवाइड बाय x। और मैं बोल रहा हूं इट इज इधर की तरफ क्या ले, 0 ले लें, चलो सेम ही ले लेता हूं मैं, कोई कांस्टेंट ले लेता हूं 4 और इधर भी कुछ 4 ही ले लेते हैं सेम। तो हम प्रभाव देखेंगे क्या पड़ता है। तो मेन चीज में ये है कि आप यहां से एक चीज और देखेंगे कि दोनों में इन्फिनिटी लिमिट लेने पर और ये 0 लिमिट लेने पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो इस बात को समझते हैं। आइए दिमाग लगाएंगे कि कई बार मैक्सिमम टाइम आपको लिमिट वो फाइनाइट देते हैं, तो फाइनाइट लिमिट यहां पर है। अब अगर आप इसको फॉर्म चेक करने जाएं, देखिए इधर आपको सबसे पहले सवाल इसलिए फॉर्म चेक करना होता है। जब आप फॉर्म चेक करने जाएंगे तो हो जाएगा 0 + 0 + c, बोले तो c डिवाइड बाय 0, यानी कि c कोई वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट होगा। c डिवाइड बाय 0 मतलब ये हो रहा है इन्फिनिटी, यानी कि चीज हमारी जा रही है इन्फिनिटी, बट आंसर इज फाइनाइट। आंसर जो लाना है वो फाइनाइट है कि नहीं। तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है कहानी में। तो अगर हम फॉर्म चेक कर रहे हैं, वहां लिमिट रख रहे हैं, तो हमारा आंसर, हमारा चीज जो निकल के आ रहा है फॉर्म इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई फॉर्म ही नहीं है हमारे पास, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो इन्फिनिटी बनने का कारण जो है ये है, ये इसका रीजन है कि भाई ये अगर नहीं होता ना तो इसकी वजह से इन्फिनिटी नहीं बनता, 0 इसी की वजह से है ना, ठीक है। तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोके कैसे, तो इसको रोकने के लिए आपको x को कैंसिल करवाना पड़ेगा किसी ऊपर वाले आदमी से। तो उसके लिए आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो x कैंसिल अपने ही x से हो सकता है, यानी कि x कॉमन आना चाहिए, बट c दे नहीं रहा। तो इसके लिए c को बोलेंगे भाई तुम पहले 0 हो जाओ, पहली चीज। तो c 0 हो जाएगा। c 0 होते ही आप पाएंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। अब x कॉमन आ जाएगा, ax + b और नीचे x है ही, c 0 हो ही गया है। अब कैंसिल करके आप इधर पूरा 4 चल रहा है, आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखा x को 0 रखा तो b की वैल्यू अब आ रही है 4। तो फिर a के बारे में क्या ख्याल है सर, तो a कोई भी वैल्यू अब हो सकती है, a लाइज इन r। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो आपको बेसिक चीज को समझ में आई कि हमें रीजन को हटाना है।
जो जीरो या इन्फिनिटी करता है हमेशा उसको हमें हटाना होता है, इसको एलिमिनेट कर दें, हम हटा दें कैसे भी। आइए इसी प्रकार इधर सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या थॉट्स हैं, वरना और भी फॉर्म होते हैं, जैसे 0/0 फॉर्म में भी अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है, 1 की पावर इन्फिनिटी में भी नॉन वैल्यू बेस्ड बनाया जाता है, लेकिन नॉर्मल जो आप सोच रखेंगे वो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात देखें तो इसमें डिग्री का कंपेयर, डिग्री हम देखते हैं तो डिग्री यहाँ पर कितनी है 1, ऊपर भी डिग्री 1 होनी चाहिए तभी फाइनाइट आता है, क्योंकि अगर आप पीछे चलें तो थोड़ा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। तो डिग्री सेम होती है जब भी डिग्री, तो यानी कि इसका मतलब ये टर्म इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/x तो 0 होगा ना, तो जो x² है आप उसको कॉमन ले लें या उससे बोले 0 हो जाए, तो यहाँ पर अब आपके लिए पहली चीज हो जाएगी कि अब a को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, a को 0 अगर होना पड़ा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी bx प्लस c डिवाइड बाय x। अब ये डिग्री सेम हो गई, बराबर वेरिएबल की डिग्री बराबर है, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हमेशा उनका कोफिशिएंट आंसर आता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b = 4 और c क्या होगा, c फिर 0 हो जाएगा, लाइज इन r, क्योंकि जब x कॉमन लेके करेंगे तो c/x बनेगा, c/x आपका 0 में चला जाएगा, तो आपकी यहाँ पर वैल्यूज कुछ अलग आ रही हैं, b = 4 एंड c लाइज इन r, ठीक है। तो बेसिक फर्क समझे थोड़ा सा। चलिए बाकी मैं ये बता दूं कि आपका अननोन वैल्यू बेस्ड LH रूल में भी लगाया जा सकता है, 1 की पावर इन्फिनिटी में भी लगाया सकता है। कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, जैसे कि पहली चीज कि जब भी आपको एक्सपेंशन दिखे अननोन वैल्यू बेस्ड में, दूसरी बातें बता देता हूं कुछ कि व्हेनेवर एक्सपेंशन, व्हेनेवर sin x, cos x, e की पावर x etc are their functions, are there, then also you can use expansion, their expansions, तो उनके एक्सपेंशन वहां पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्सपेंशन देखेंगे कि एक्सपेंशन क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको 1 मिनट बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कुछ आपको एक्सपेंशन यहीं कहीं याद कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन भी आप याद कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, ठीक। इसमें साइन कॉस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है साइन, कॉस, हाइपरबोलिक नहीं, tan x, log 1 + x, e की पावर x, a की पावर x, log 1 - x हो रही है। तो बस इतने ही आप एक्सपेंशन थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका नॉन वैल्यू बन जाता है। तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं ना, तो ये आप इधर याद कर लिए, रिमेंबर, कोई इलाज नहीं है इसका, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज कि अननोन वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ जो हमने पीछे काम किए वही यूज होते हैं। तो नॉन वैल्यू बेस्ड को करने के लिए आपको कई सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्वेश्चंस आल्सो इन अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वी आल्सो यूज 0/0 यानी कि LH रूल, यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों ही बातें, और 1 की पावर इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये भी करते हैं कि जरूरी नहीं कि ये सवाल सिर्फ अननोन वैल्यू बेस्ड वैसे ही है। और चौथी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम जब भी पॉलिनोमियल, यानी कि आप मुद्दा समझिए कि पूरा ये है कि आप चीजों को एक्सपेंड करें, x की डिग्री में चाहिए, तो x की डिग्री में चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है ना, लिमिट अगर आपका नॉन वैल्यू बेस्ड है, अरेंज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम का मतलब है ये है कि एग्जांपल से आप समझेंगे, देखिए कहने वाली बात यह है कि हमेशा
डिग्री आगे होनी चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इन्फिनिटी के बहुत सारे सवाल हैं। तो चौथे पॉइंट पर मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल पे बहुत वर्क करता है, ठीक है। दो प्रकार की पॉलिनोमियल हो सकती है, मान लेते हैं इसका डिग्री है ना कैसा है, अलग अलग। पॉलिनोमियल की कोई अपनी डिग्री होगी, हाँ बोलिए, लेक्चर है ना, करते ना बैठो आराम से। पॉलिनोमियल का अपना डिग्री होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल है मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर इधर आप समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं उधर लिख दूंगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर का हायर डिग्री है, हायर अपॉन लोअर, अगर आपका डिग्री ऐसा बन रहा है, ऐसा फोटो बन रहा है, तो आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। अगर डिग्री सेम सेम है, इक्वल अपॉन इक्वल, हमेशा डिग्री से देखते हैं तो आपका है ना कोफिशिएंट लिए जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, और जो सेम डिग्री है चूंकि तो उनका कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर हम तीसरा फोटो इसका देखें कि ऊपर का डिग्री लोअर हो गया और नीचे का डिग्री हायर है, तो ये एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमेशा एक ही चीज है कि अगर आपका एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है देन 1/x हमेशा 0 होगा। दैट मीन्स आप हायर डिग्री हायर टर्म को हमेशा कॉमन लेते हैं देन पुट द लिमिट, है ना। तो इसके लिए दूसरी बात यह है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको सीखना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑलवेज टेक बिगर डिग्री टर्म, है ना, आपको बड़ा जो है बाहर लेना है एंड देन पुट 1/x टेंडिंग टू 0, आपको ये कर देना होता है। इससे आपके कुछ रिजल्ट बनते हैं, ये रिजल्ट आपके बहुत जरूरी है, तो आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। चलो तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई लोअर अपॉन हायर डिग्री देखते हैं और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, आप सीख गए। तो 1/x को हमेशा 0 पुट करना होता है। आगे चलते हैं, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अननोन वैल्यू बेस्ड पर हम बात कर रहे थे कि इसमें कहना क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा, तो आपको जैसा स्टेप वाइज बताया कि आप पहले क्या करें, इसको आराम से इसको बढ़िया तरीके से पॉलिनोमियल व्यवस्थित बना लें, ठीक है। तो पहला काम है आप इसको अच्छे से लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1 है ना, माइनस कॉमन ले लूं तो ax + b और x + 1 डिवाइड में x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है सब, ये आप लिख लें। उसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा अरेंजमेंट करें तो मुझे लग रहा है x² + 1, ये माइनस अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x², ठीक है, प्लस bx + b + ax, ठीक है, ये आ जाएगा, नीचे x + 1 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगली बार में थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं पूरी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो आप पाएंगे कि x² वाले सारे एक साथ ले लें, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² के साथ कौन है, x के साथ कौन है, और फिर कांस्टेंट कौन है। आप इस तरह से अरेंजमेंट इसका करेंगे। नीचे x + 1 है, x² अगर कॉमन ले लें तो 1 - a बच रहा है। अगला यहाँ पर आप देखें तो -b x के साथ है, शायद -b और -a, तो -b -a लिख देता हूँ पूरा, प्लस बाहर है। और क्या बच रहा है, कांस्टेंट 1 - b, तो 1 - b, और इधर रिजल्ट है आंसर 0। तो अब आप देखें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर रिजल्ट 0 कब आता था। रिजल्ट 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जब भी आता है जब शायद सिचुएशन आपकी कुछ ये रहे, कुछ इस प्रकार से कि लोअर अपॉन हायर रहे, ठीक है, डिग्री, ये हमेशा हम डिग्री में देखते हैं, हायर डिग्री अगर है, यानी कि नीचे की डिग्री जो है ज्यादा चाहिए थी, ऊपर की कम चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका हमें 0 अगर लाना है तो हमें इससे ही आंसर मिलता है। यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर हायर डिग्री x है तो इतनी ही डिग्री के वहां लोग रहने चाहिए, इससे कम, ठीक है। आप पीछे चलिए, उतने भी नहीं, उससे कम ही चाहिए, क्योंकि लोअर अपॉन हायर ही आंसर आपको 0 देता है। तो अगर नीचे 1 डिग्री है तो ऊपर कांस्टेंट लोग होने चाहिए, यानी कि बस इतने लोग जिंदा रहने चाहिए, तो बाकी लोगों को आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि 1 - a भी 0 हो जाए, -b - a भी 0 हो जाए। तो फाइनली यहाँ से आप पाएंगे कि a1 हो गया, a1 होते ही
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 रख दें तो माइनस बी, माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, बी की वैल्यू -1। ऑप्शन में मैच कर जाएंगे आपको, ए और बी ही पूछा है शायद। ठीक है, ए और बी कौन सा ऑप्शन सही है फिर, a1 और b -1, तो 1 और -1 ऑप्शन बी करेक्ट है क्या। ठीक है, तो ये सवाल आपका बन गया। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार जैसा कि मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपके 1 की पावर इन्फिनिटी में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में चलते हैं, तो सेम आप फॉर्म चेक करेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का। तो बेसिकली अगर आप देखें तो e की पावर में आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म रहा होगा। और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म रहा होगा तो आप इसमें यूज कर दें इसका मेथड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पहला सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा e की पावर, ठीक है, डिग्री आगे मल्टीप्लाई करती है, अभी सिखाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉपी हो जाएगा ऊपर डिग्री में, और जो है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो यानी कि a/x माइनस 4/x² बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर 3 ऐसा। अब आप देखेंगे कि बेस बेस दोनों का सेम है, तो डिग्री डिग्री कंपेयर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x a/x माइनस 4/x² इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, हो जाएगा। अब आपको फिर से देखना, इधर फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो फाइनाइट आंसर आ रहा है इधर, तो अगर आप x को इन्फिनिटी रख रहे हैं, x को इन्फिनिटी रख रहे हैं, दैट मींस क्या होता है कि 1/x क्या है, फिर 0 है कि नहीं, 1/x है 0। तो अगर आप देखें तो थोड़ा इसको एलसीएम लेकर व्यवस्थित लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर 2 रहने दो, इधर इसको x चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए, तो अगर मैं इसको x दे दूं तो हो जाएगा x टाइम्स ax माइनस 4 डिवाइड बाय x² इज इक्वल टू 3। ठीक है, या आप x अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, x दिया उसको, ठीक है, बाहर वाला x आप कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, तो आपका बन रहा है यहाँ पर x और एक x कैंसिल, और आप देख पा रहे हैं कि डिग्री डिग्री दोनों के सेम है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो आपके कोफिशिएंट उठाए जाएंगे। तो कोफिशिएंट कौन है, 2a है, तो 2a बाई नीचे कितना कोफिशिएंट बन जाएगा 1, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कितना 3/2 आ रहा है, क्या a ही पूछा है क्या हमसे, तो a आपका मिल जाएगा 3/2। मिला, नहीं आया समझ में। अगला सवाल, अगला फिर से सेम सवाल, इसी तरह 2004 में भी पूछा गया, सेम कहानी है। अगर आप है ना ये सवाल देखना चाहते हैं तो ये भी आपको दिखा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप इधर देखें, इसमें भी सेम, अगर आप देखें ई में आंसर आ रहा है, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी में अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसका तरीका तुरंत अप्लाई कर दें। तरीका ये कहता है कि लिमिट एक्स में डिग्री कॉपी हो जाएगी, इन्फिनिटी कॉपी, और डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x। बिल्कुल सेम ही सवाल है मुझे लग रहा है ना, उधर 3 था, इधर 2 आ गया है। अच्छा, तो a/x प्लस b/x² इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2। फिर से डिग्री डिग्री सेम करेंगे, आप एलसीएम वगैरह ले लें, तो बन जाएगा 2x ax प्लस b डिवाइड बाई x², ठीक है, इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी। अब आप एक x और एक x कैंसिल भी कर सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, तो आपका कुछ मिल रहा है 2ax प्लस b डिवाइड बाई x और इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर डिग्री डिग्री सेम डिग्री का अगर क्वेश्चन होता है तो क्या लिया जाता है, कोफिशिएंट लिया जाता है, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा अब कि 2a और नीचे कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट लिया जाता है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। अब a1 आ गया है, ठीक है, a1 आ गया, तो b के बारे में क्या ख्याल है, b क्या होगा, तो b भाई अब आप देखो, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या करते हो आप x बाहर खींचते हो, तो x जब बाहर आप खींचोगे तो ये सिचुएशन कुछ बनेगी, और लेकर कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 2a प्लस 2b/x और नीचे 1 इज इक्वल टू 2, तो ये अपने आप 0 हो रहा है, तो यहां से b की वैल्यू हम बोलेंगे लाइज इन r। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है 1 और b लाइज इन r है ऑप्शन में कोई, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, वापस इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो इसी प्रकार और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, ये देखो सब, ये 2011 एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, सेम आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप। तो फिर से आप फॉर्म चेक करें तो शायद 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है, x को 0 रखेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, चलो शुरू करते हैं। तो फिर से e बनाएंगे हम, लिमिट कॉपी करेंगे, ठीक है, डिग्री आगे लाएंगे और इसमें से 1 कम करेंगे, तो 1 कम करते x log 1 प्लस बी स्क्वेयर बचेगा इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा बचेगा। x कैंसिल कर देते हैं, तो e और log एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो ये फाइनली 1 प्लस बी स्क्वेयर और 2b साइन स्क्वेयर थीटा बनेगा। सब लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे आराम से। यहाँ पहुंचने के बाद आप पाएंगे कि अब कैसे करें हम, क्योंकि ये तो हमें चाहिए साइन थीटा, बोले तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई, लेकिन यहाँ पर b भी हमें नहीं पता। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थीटा बताना है, कैसे बताएं, ठीक है। तो जब तक हमें b नहीं पता चलेगा हम थीटा कैसे लाएं, इक्वेशन ही नहीं बन रहा है। तो लेकिन एक चीज है, आप ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इन b है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b, जहां पर आप x होता था वहां b है। तो अगर क्वाड्रेटिक इन x b है तो आप ये बताइए, अगर इसको रूट लाना है तो यहाँ पर d को इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 लगाकर भी हम ला सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने जाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करने वाले, तो b स्क्वायर मतलब b के साथ, देखो क्वाड्रेटिक b में देख रहे हो तो 2b 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 ac कितना आ जाएगा, अच्छा a मतलब इसके साथ कौन है ये, तो ac इंटू 1, तो 4 कॉमन लेके 0 भी कर सकते हो आप, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फीलिंग लेंगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ये पॉजिटिव आदमी है, 0 में चला जाएगा, ये आपको थीटा नहीं देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना, पॉजिटिव चीज निगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। तो फिर इसको लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर से फैक्टर हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। तो फिर फाइनली आप पाएंगे कि दो चीजें हो रही हैं, एक साइन थीटा पर 1 दे रहा है और एक साइन थीटा पर माइनस 1 दे रहा है। तो फिर आपके हिसाब से यहाँ थीटा कितना आना चाहिए, जल्दी से बोलो, पाई बाय 2, यहाँ से थीटा कितना आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2, तो आंसर मिला, तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल भी आपका बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये सवाल एक बार और रिपीटेड है, ये एडवांस 2000 के में सेम क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद। अच्छा, जैसा मैंने बोला था LH रूल, तो ये एक सवाल है जो आपको ये भी एहसास दिलाएगा कि अननोन वैल्यू बेस में LH रूल भी अप्लाई होता है, ठीक है। कैसे, आप इसको देखिए ध्यान से थोड़ा सा। अगर हम पहला क्वेश्चन करने जाएं तो फॉर्म चेक करते हैं इसका, यही फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो आप जब एक्स स्क्वायर को 0 रख रहे हैं, सॉरी 1 रख रहे हैं, तो ये 1, क्योंकि आप इससे भी पहचान सकते हैं कि जब भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या इन्फिनिटी के अतिरिक्त 1 हो तो ज्यादातर केसेस में LH रूल लगता है वहां पर, ठीक है। और आंसर फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि LH रूल में हमेशा से आंसर फाइनाइट होता है कि नहीं होता, ठीक है, होता है। तो 1 माइनस a प्लस b, अगर आप फॉर्म चेक करें तो ऊपर कुछ ये बनेगा, नीचे हो रहा है 0 और आंसर फाइनाइट आ रहा है, ऐसा कैसे संभव है। ऐसा जब ही संभव है जब ऊपर वाली भी चीज 0/0 रही हो और किसी ने LH रूल लगाया हो, तो ये आपको एक स्टेप फॉरवर्ड आकर आपको सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एक फ्री में इक्वेशन मिल जाती है 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और चूंकि आपने कंफर्म कर दिया कि अब LH रूल इसमें लगा सकते हैं तो LH रूल लगा देते हैं, लगा दें, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए भाई, नीचे का 1 इज इक्वल टू 5, लिमिट पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस a इज इक्वल टू 5। तो बोलने का मतलब है a की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3, a उधर और इधर आ गया -3, a -3 है तो इसमें रख दीजिए पहली इक्वेशन में, b भी मिल जाएगा, फिर शायद कुछ निकालना है उनको, तो a -3 रख दिया, तो 1 प्लस 3 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आई, -4। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे सवाल में कि a प्लस बी बताइए, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, सी ऑप्शन -7 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल मुझे लग रहा है इतने टफ नहीं है, आप अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो आपसे बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। अगला सवाल इसी प्रकार ये है कि ये तो आपने देखा हुआ, कहीं तो फोटो ऐसा देखा है, तो मुझे लग रहा है इसको मैं 4 लिख दूं, डायरेक्ट 4 लिख दूं, कहां से आया, आप पीछे देख चुके हैं। एक्सटेंडिंग टू k, ये इसमें भी फैक्टर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस के a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं भाई, थोड़ी आइडेंटिटीज तो आपको आनी चाहिए, प्लस kx प्लस k स्क्वायर। अच्छा नीचे बोलिए एक बार क्या आएगा, x माइनस के, कॉमन फैक्टर दोनों का, x प्लस के, कैंसल, लिमिट आप पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये कुछ क्या चाहिए इसको k चाहिए, तो k अगर चाहिए तो 1 मिनट, तो 4 k रख देते हैं, तो k स्क्वायर हो गया 3k स्क्वायर,
नीचे कितना होगा k प्लस के 2k। तो बोलो भाई k कितना आया जल्दी से, तो k की वैल्यू 4 दूना 8/3 है ऑप्शन में, है 8/3 आपका करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, ये भी आपका सवाल है जेई 2019। आप ये सवाल मैंने बोला आपका रिपीटेड सवाल है। यहाँ पर देखिए जेई 2011, यहाँ tan स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा था, ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा था तो आंसर प्लस माइनस π/2 आया था, अगर tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो आंसर प्लस माइनस π/4 आएगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा 1 π/4 कर देता है। तो ये सवाल हमेशा से कंफ्यूजन रहा है, दोनों मैंने इसीलिए लगा दिए। हाँ, आप अननोन वैल्यू बेस्ड, देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल अननोन वैल्यू बेस्ड है, तो आप ऐसे सवाल बना लीजिए। तो जैसे इस सवाल को अगर हम करने जाएं, क्वेश्चन को सेकंड वाले को सॉल्व करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस ऐसे सवाल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो x टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बढ़िया तरीके से अरेंज कर लेना होता है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ax प्लस बी और x प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पीछे भी मिलता जुलता सवाल कर चुके हैं। और x प्लस 1 लिमिट आ रही है 4, आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, फिर x स्क्वायर वाले लोग इकट्ठे करने हैं, फिर x वाले लोग इकट्ठे करने हैं। ठीक है, फिर कांस्टेंट साइन वगैरह हम देख लेंगे, चलिए आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, यहाँ माइनस ए आएगा, तो 1 माइनस ए। जल्दी से चलते हैं, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए जल्दबाजी में, आराम से ही चल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, नीचे x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद आप अरेंज कर लें सबसे बढ़िया, एक्स स्क्वायर के साथ कौन, x के साथ कौन, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 1 माइनस ए, एक्स के साथ यहाँ 1 है, यहाँ से माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, प्लस और कांस्टेंट कौन है यहाँ 1 और यहाँ माइनस बी, तो प्लस 1 माइनस बी। आप इस तरह से व्यवस्थित अरेंज करना सीख लें अगर नहीं आता आपको। ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप चलते हैं मैथ्स में तो हमेशा आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैथ्स एक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से चलने के प्रोसेस को ही मैथ तो बोला जाता है ना। चलो अच्छा, अब हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि एक्सटेंडिंग टू 0 है भाई, एक्सटेंडिंग टू 0 कर रख रहे हैं, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, नीचे 0 हुआ, तो यहाँ से तो फिर आसान है, तो क्यों इतना अरेंजमेंट किया। अगर मैं 0 रख रहा हूँ, ये 0 ये 0, ये तो अच्छा ही बन रहा है। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो क्या b इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो डायरेक्ट दे रहा है यार, इसने तो सवाल ही खत्म कर दिया। b इज इक्वल टू -3, तो a2 आ ही जाएगा। a2 कैसे आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 रख दो इसमें, क्योंकि ये कैसा है ना, ये भी 0 होगा, तो यानी कि फाइनली 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 में आप b को शायद -3 रख दें, तो 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 3। एक सेकेंड, एक मिनट, ये सवाल क्या है, नीचे x प्लस 1 है। इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है भाई, इन्फिनिटी होना चाहिए था। पहली बात तो सवाल मुझे थोड़ा गलत ही लग रहा है, इन्फिनिटी एक बार करके देखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी कर लीजिए लिमिट, तो अगर इन्फिनिटी रहा होगा तो आपको पता ही है, इन्फिनिटी लिमिट अगर रहा होगा तो नीचे हाँ डिग्री इक्वल खेलेंगे, नहीं इक्वल खेलेंगे बिल्कुल, तो इसको ले इसको जिंदा रहना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 डायरेक्ट, क्योंकि कोफिशिएंट और उससे पहले 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं इससे आ रहा है क्या, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, ऑप्शंस में है। ए को 0 इसमें रख दें, ए को 1 रख दें, तो 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4, यस बी इज इक्वल टू -4। तो भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू -4, आंसर करेक्ट है। इन्फिनिटी था वहां पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 वाले से आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे और भी सवाल हैं, मैं पीडीएफ आपको लिंक में दे दी जाएगी, ऐसे और भी काफी सारे सवाल हैं, एक्सपेंशन आपको दिए थे, तो बिल्कुल इनको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल ये आपको रिमेंबर होने चाहिए। एक्सपेंशन पर सवाल हमारे नहीं आए, जैसे कि एक सवाल बता देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस tan x ऐसा कुछ करके एक सवाल होता है, नीचे x क्यूब होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी याद कर लेना। चलो बताइए क्या आएगा। तो आप इस ऐसे सवाल, जैसे मान लीजिए कल को जब आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट कई जगह काम नहीं करते, कई जगह आपके मेथड्स नहीं काम करते, और वहां पर ये वाले एक्सपेंशन अगर हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, tan x हो, लॉग हो, ए की पावर x, ये सारे एक्सपेंशन हो, तो इनके एक्सपेंशन खोलने से भी लिमिट में बहुत सारी मदद मिल जाती है। जैसे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद करना चाहिए, 2 स्टेप तक होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय, देखो यहाँ पर लिखा है, आप याद कर लीजिए, साइन एक्स क्यूब का x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, माइनस, क्योंकि 3 डिग्री तक ही चलना है। tan x का देख लीजिए, tan x का कितना है आपको याद होना चाहिए, tan x ये रहा,
तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो अगर आपको लिमिट सॉल्व करनी है तो एक्स क्यूब वाले लोग देखिए, अब एक्स एक्स साफ हो गया, जैसे ही माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा फर्क देखिएगा, वो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है तो ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का रहा, एक्स क्यूब बाई 3 और नीचे एक्स क्यूब, तो कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो शायद 1/6 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, 1/6। तो ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ध्यान में रख के फॉलो कीजिए, और बढ़िया चैप्टर है, अच्छा है, स्कोरिंग है, और इससे ये अगर आपको आ जाता है तो आगे आने वाले समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बिल्कुल ये आपको पीडीएफ लिंक में भी मिल जाएगा, और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में भी बहुत शॉर्टकट्स हैं अपने पास, बहुत जल्दी हम आंसर निकालते हैं, तो ये सब आप सीख लें, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए तो यहीं तक लेक्चर करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।